हेलो दोस्तों। आज हम इन चारों फार्मूला पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये एक टॉपिक है और क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये चार फार्मूला पर जो भी संभव क्वेश्चन हो, हम वो सभी संभव क्वेश्चन को संभवतः सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन कंसेप्ट भी सीखेंगे। और ये चारों फार्मूला पर जो जो क्वेश्चन सेट होगा वो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और ये चारों फार्मूला का यूज करके। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 2 साइन 6x इंटू कॉस 4x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको a मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो 2 साइन a इंटू कॉस b, तो 2 साइन a इंटू कॉस b क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस b होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो क्या होता है ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, प्लस साइन a माइनस b। और आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से और 6x को a माना है और 4x को b माना है, यानी a की जगह पर 6x रखेंगे और b की जगह पर 4x रखेंगे। ये हो जाएगा कितना, साइन a की जगह पे रखेंगे 6x प्लस b की जगह पर रखेंगे 4x प्लस साइन a की जगह पर रखेंगे 6x और b की जगह पर रखेंगे 4x। ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x 10x और प्लस साइन 6x में से 4x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम क्या किए, a को मान लिए 6x और b को मान लिए 4x। a के जगह पर 6x रखे, b के जगह पे 4x रखे, तो 6x प्लस 4x 10x हो गया। फिर a के जगह पर 6x रखे माइनस b के जगह पर 4x रखे, 6x में से 4x को घटाएंगे तो 2x होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। टू कॉस 5x इंटू साइन 3x। तो 2 cos 5x, यानी इसको हम a मान लिए और इसको हम b मान लिए। तो ये कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है, तो ये फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला नंबर 1 सेट होगा, यानी 2 cos a इंटू साइन b। 2 cos a इंटू साइन b, ये फार्मूला हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। यानी यानी 2 cos a इंटू साइन बी की फार्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यानी 2 cos ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होगा, फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग, 2 cos ए इंटू साइन बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका, ए को कितना माने हैं 5x, तो ये हो जाएगा साइन 5x प्लस 3x माइनस साइन 5x माइनस 3x। ये हो जाएगा साइन 8x माइनस साइन 2x। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू कॉस 7x इंटू कॉस 3x। ये आप क्या माने, इसको a और इसको क्या मानेंगे b। ये क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस b।
तो 2 cos A इंटू cos B फार्मूला नंबर हो गया 2। फार्मूला नंबर क्या हो गया 2। तो फार्मूला नंबर 2 क्या है 2 cos A इंटू cos B। तो 2 cos A इंटू cos B है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इसको हम लिखेंगे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब हम A को क्या माने हैं 7x और B को क्या माने हैं 3x। तो ये हो जाएगा cos 7x प्लस 3x प्लस cos 7x माइनस 3x। तो ये हो जाएगा आपका cos 7x प्लस 3x 10x प्लस cos 7x माइनस 3x 4x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 sin 8x इंटू sin 2x। इसको हम A कहेंगे, इसको हम B कहेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा 2 sin A इंटू sin B। तो 2 sin A इंटू sin B फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3। तो फार्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे 2 sin A इंटू sin B। तो 2 sin A इंटू sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, यानी cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो A की जगह पे हम 8x रखेंगे और B की जगह पे हम 2x रखेंगे, यानी 2 sin A इंटू साइन B। यानी A की जगह पर 8x रखेंगे, B की जगह पे 2x रखेंगे। तो ये हो जाएगा cos A की जगह पर रखेंगे 8x और B की जगह पर रखेंगे 2x माइनस cos A की जगह पर रखेंगे 8x और B की जगह पर रखेंगे 2x। ये हो जाएगा cos 8x में से 2x को घटाएंगे तो 6x होगा और माइनस cos 8x में 2x को जोड़ेंगे तो ये 10x होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इतना कंसेप्ट बताने के बाद आप इस क्वेश्चन को बना के बताइए कि आपसे बना या नहीं। 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को आपको बना के यस या नो बोलना होगा कि आपसे बना या नहीं। तो आज के क्लास में यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।